एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, यहाँ पे क्या है, एक मास के ऊपर दूसरा मास रखा है और सारे सरफेस पे फ्रिक्शन है। अब पूछता है कि कितना फोर्स एफ मैक्स लगाया जाए, एफ मैक्स कितना लगाया जाए कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, यानी कि किसी भी पार्ट में मोशन नहीं हो, रिलेटिव मोशन, ना ये एम इस पे स्लाइड करे ना एम और एम आपस में स्लाइड करें एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, इस पर चूंकि फोर्स लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ एक टेंशन तो जनरेट होगी, ये टेंशन जनरेट होगी। ठीक है, साथ साथ अगर देखा जाए तो इसकी टेंडेंसी जो है एम के रेस्पेक्ट में आगे जाने की है, यानी कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ और इस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे खींच रहे हैं इसको। ठीक है, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगी। ठीक है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगी, लेकिन चूंकि रिलेटिव मोशन नहीं है बॉडी में, नहीं है, इसका मतलब हम इसको एज ए सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। और सिस्टम कंसिडर करेंगे तो ये पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फ्री बॉडी डायग्राम देखें अगर पूरे सिस्टम का, तो इसको हम मान सकते हैं इधर मेरे पास जो है सो एफ है। ठीक है, एफ है। अच्छा, और हाँ ये चीज़ है, इसमें दिया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है, मतलब नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर लग रहा है हमारा टी एंड टी, टी इधर एंड टी इधर, दोनों टेंशन। नीचे से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और यहाँ से नीचे से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी वेट टोटल सिस्टम का m प्लस एम इंटू जी। ठीक है, तो n हो गया मेरा m प्लस एम इंटू जी एंड 2t जो हो गया वो हो गया मेरा f के बराबर। तो यानी कि t जो हो गया वो हो गया f/2। ठीक है, अच्छा अब ऊपर वाले ब्लॉक को कंसीडर जरा करें। तो ऊपर वाले ब्लॉक को अगर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक फोर्स इधर। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले को अगर कंसीडर करें टेंशन का, और ऑब्वियसली इधर जाने की टेंडेंसी है तो म्यू इंटू n1, सिर्फ ऊपर वाले को अगर कंसीडर करें तो n1 और उसका mg नीचे की तरफ और फोर्स उस पर इधर की तरफ। तो क्या हो गया मेरा f माइनस टी माइनस म्यू n1, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0 एंड n1 मेरा जो है वो हो गया mg के बराबर, यानी कि f माइनस टी माइनस म्यू mg शुड बी इक्वल टू 0। और टेंशन की जगह हम डाल सकते हैं f/2, यानी f/2 माइनस म्यू mg शुड बी इक्वल टू 0। तो f बराबर आ गया मेरा 2 म्यू mg। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि हमको चाहिए बॉडी को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, इसी को बढ़ा दिया है, फोर्स को 2f मैक्स कर दिया। तो अब 2f मैक्स कर देगा तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगी, इक्विलिब्रियम बिगड़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो हमारे बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो गई। अब रिलेटिव मोशन जब शुरू हो गई तो एज ए सिस्टम रह नहीं गया वो, अब एज ए सिस्टम नहीं रह गया तो इसको ज़रा कैसे सॉल्व किया जाए। तो ऊपर वाले ब्लॉक को पहले पकड़ते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पे है n1, नीचे mg। अब इधर लग रहा है इस पे 4 म्यू mg का फोर्स और राइट साइड में लग रहा है टेंशन प्लस म्यू mg का फोर्स। क्यों, क्योंकि n1 mg तो हमने देख ही लिया था बराबर है। क्यों, n1 जो है वो mg का है बराबर में, और रिलेटिव मोशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या बना 4 म्यू mg माइनस म्यू mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। और दूसरा बॉडी का देखा जाए कैपिटल M वाले का तो उसका mg नीचे की तरफ। अच्छा, इस पे n1 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ n2। राइट साइड में टेंशन, लेफ्ट साइड में जो हमारा है सो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में बस म्यू mg है, म्यू n1 एक्चुअली, तो म्यू mg है। तो ठीक है,
तो यहाँ हो गया टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू कैपिटल एम इंटू एक्सीलरेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 म्यू एम जी 4 माइनस जी 3 माइनस म्यू यानी कि 2 एम जी, और टी और टी कैंसल आउट, इधर हो गया हमारा m प्लस एम इंटू ए। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो गया 2 म्यू एम जी अपॉन m प्लस एम। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल था प्रॉब्लम।